प्यारे दोस्तों, मैं विपिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट में। हमने मैथ्स के अभी तक 2 चैप्टर किए, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे उन दोनों नंबरों को, दोनों चैप्टर्स को। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, या फिर रैखिक बहुपद ax प्लस में b। अभी तक हमने पढ़ा जिसकी पावर है वो होगी 1 वेरिएबल x की। ठीक है, वो क्या होगा, रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पोलिनोमियल। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, यदि हम इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जानते हो आप सभी। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके अंदर देखिए जो हमारा वेरिएबल्स है x का वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, और अब हमें लेने हैं 2 वेरिएबल्स, तो हम इसको लिखेंगे ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें एक वेरिएबल हमारा x का और सेकंड कौन सा है, y का, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हुई इक्वेशन क्योंकि हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, अभी बात आती है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये क्या होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर जिसका मतलब होता है जोड़ा। हमारे पास एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, 2 वेरिएबल्स की। अगर हम एक और इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, ये हमारे पास 2 इक्वेशन हुई और क्या है, ये सेम है, इसलिए हम इनको पुट कर देंगे a1 b1 और c1। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन a2 b2 एंड c2। तो ये हमारा क्या हो गया, पेयर हुआ किसका, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो ये क्या हुआ, हमारा एक जोड़ा हो गया, एक लीनियर रैखिक इक्वेशन का, किसके अंदर, 2 वेरिएबल्स के अंदर। और 2 वेरिएबल हमारे पास हैं x और y के। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इन इक्वेशन को मैं आपको क्या लेके बताता हूँ, अभी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास है 2x प्लस में 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या हुआ, a1, यहाँ पे जो 3 है वो हमारा हुआ, ये हुआ 2 a1, ये हुआ b1, और जो माइनस 5 है वो हमारा होगा c1। ठीक है, या फिर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x प्लस में 3y, और जो माइनस का 5 है ये इधर जाके होगा प्लस का 5, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये a1 a2 और a1 b1 और c1। उसी तरीके से अगर हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है और ये हमारे पास क्या होगा, एक पेयर जोड़ा हुआ इन 2 इक्वेशंस का। तो इसमें हमारा पास a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। ठीक है, आई बात समझ में। चलो इन्हीं के लेके आगे बढ़ते हैं आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर, कि क्या करना होगा 3.1 में। ठीक है, मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ आज। 2 मेथड होते हैं इनको निकालने के, एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा होगा अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड होगा हमारा कि हमने इक्वेशन दी है a1x प्लस में b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड a2x प्लस में b2y प्लस में c1 और c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हुई हमारी सेकंड। ठीक है, ये तो हुआ अलजेब्रिकल मेथड की हम x और y की वैल्यू निकालते हैं इसके अंदर, x और y की।
ठीक है। और ग्राफिकल मेथड कौन सा होगा, जब हम इन इक्वेशंस के पॉइंट निकालते हैं और पॉइंट निकालने के बाद जो अपना कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स और वाई एक्सिस का, ठीक है, उसके ऊपर हम पॉइंट्स को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि हमारे पास कौन सी लाइन्स आती हैं। एक्स अपनी पहली लाइन है वो उसके पॉइंट लिखेंगे एक लाइन में, जो दूसरी लाइन आएगी उसके जो पॉइंट्स आएंगे वो हम लिखेंगे दूसरी लाइन में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन के ऊपर इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम क्या करेंगे, A1/A2 मतलब A1 के बटे में A2 करेंगे, इसी तरीके से इक्वल B1 के बटे में करेंगे B2, B1/B2, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, जैसे मैं इक्वेशन लेता हूँ दो एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे 3x प्लस में 4y प्लस 6 = 0, एक इक्वेशन ये हमारे पास, और सेकंड है अपना 4x प्लस में 6y प्लस में 7 = 0, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू। इसके अंदर देखते हैं A1/A2 करते हैं। A1 की वैल्यू है 3, इसी तरीके से A2 की वैल्यू है 4, B1 की वैल्यू 4 और B2 की वैल्यू है 6। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ये देखते हैं 3/4 और 2/3 इक्वल है या नहीं, नहीं तो हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू का साइन। अगर हमारे पास कंडीशन बनती है ये कि A1/A2 A1 बटे में A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहली क्या है कि जो लाइन होगी हमारी वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी बात क्या होगा, इसके अंदर अगर लाइन करती है हमारी इंटरसेक्टिंग, तो उसका एक सॉल्यूशन होगा जिसको हम बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर हमारे पास लाइन है इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये क्या होंगे, लाइन जो कंसिस्टिंग होगी, इसके अंदर कंसिस्टेंट बोलते हैं या, ठीक है, क्या होगा, कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी। इस तरीके से हमारे पास ये कुल मिलाकर तीन कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहली हमने कवर की कि A1 अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इसके अंदर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन की लाइन क्या होगी, एक तो प्रतिच्छेदित लाइन होगी, और सॉल्यूशन है हमारा निकल के आएगा, वो क्या आएगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, और क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम नंबर 2 कंडीशन के ऊपर कि सेकंड कंडीशन हमारी क्या हो सकती है। यदि हमारे पास आता है A1/A2 = B1/B2 और इक्वल है C1/C2, जैसे ये आया हमारे पास 6x प्लस में 8y प्लस में 12 = 0। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, A1/A2 करते हैं तो आता हमारे पास 3/6 इक्वल 4/8 एंड थर्ड है 6/12, ठीक है। 3 × 2 = 6 यानी कि 1/2, 4 × 2 = 8, ये भी हमारा हुआ 1/2, और 6 × 2 = 12 हो गया, 6 दूनी 12, तो 1/2। तो हमारे पास तीनों के तीनों क्या आए हैं, सेम आए हैं, इक्वल आए हैं, तो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और इसके इक्वल होगा C1/C2। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होगी सेकंड की, वो होगी, फर्स्ट क्या है कि जो लाइन होगी किसके ऊपर, अपना कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ के अंदर, वो एक लाइन हमारी हुई ये, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड लाइन आती है वो भी इसके ऊपर ही कोइंसिडेंट करेगी, ठीक है, वो भी क्या होगी, इसके ऊपर ही कोइंसिडेंट करेगी, जिसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। सेकंड,
अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो हमारा जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे मैनी सॉल्यूशन, कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और नंबर थर्ड है, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है और कोइंसिडेंट है लाइन, तो इसका होगा जो ग्राफ वो कोइंसिडेंट बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। तो हमने 1 2 कुल मिलाकर कितनी की, 2 हमने अभी तक कंडीशन की। अब निकालते हैं तीसरी कंडीशन है, वो अपनी क्या होगी, जैसे ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हम लेते हैं 6x प्लस में 8y और माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसमें हमने देखा 3/6 1/a2 करते हैं, b1/b2 करते हैं तो 4/8, एंड थर्ड क्या हुआ 6/ में माइनस का 7, ये हुआ 1/2, ये भी कितना हुआ 1/2, और ये निकल के आता है माइनस का 6/7। यानी कि पहले 2 हैं वो तो आते हैं बराबर, और जो तीसरा है वो क्या नहीं आया इनके बराबर, यानी कि नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन हुई हमारी। और तीसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो अपनी अगर ग्राफ खींचते हैं तो उसके अंदर जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, जिसका मतलब पैरेलल का क्या मतलब कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा हर बार, यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वो समान होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, अगर पैरेलल लाइन आती है तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब इसको हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट होगा। पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, पैरेलल मतलब समानांतर लाइन होगी, जो ग्राफ होगा उसके अंदर क्या होगा, समानांतर लाइन। सेकंड है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हमारे पास जैसे ये आके छोड़ दिया तो बोलेगा कि x और y की वैल्यू निकालो, तो इसके अंदर क्या नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। ये लिख देंगे आगे कि नो सॉल्यूशन, हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और थर्ड है इसकी क्या आएगी, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशंस देखी। ग्राफिकल मेथड से हम जो प्रूव करेंगे, फर्स्ट क्या थी अपनी, कि जिसके अंदर पहले दोनों क्या नहीं थे, इक्वल नहीं थे, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं था, जिसको हमने बोला क्या, यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन होगी इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, दूसरी क्या थी कि ये तीनों के तीनों क्या थे, इक्वल थे, जिसके अंदर क्या हुआ, मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जो लाइन है वो क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेगी। ठीक है, लाइन क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट। और जो थर्ड हुआ वो मैंने आपको बताया है कि पहले 2 इक्वल होंगे और थर्ड वाला है इनके इक्वल या बराबर नहीं होगा। उसके अंदर क्या केस आएंगे, पैरेलल लाइन आएगी, नो सॉल्यूशन आएगा और इनकंसिस्टेंट आएगा। ये सब आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 2 आएगी 3.2 के अंदर हमें ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, कि हम कैसे इन लाइंस को देखेंगे, ठीक है पहले, और फिर उस हिसाब से हम बताएंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल है, सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन है, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम आज एक्सरसाइज नंबर 3.1 के ऊपर। 3.1 में एक बार अपनी बुक खोलिए एनसीईआरटी, जिसके अंदर आपको दिए गए हैं कुल मिलाकर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, और तीनों के तीनों क्वेश्चंस को क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो देखते हैं, अभी पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफताब, हमारे पास क्या है, आफताब है और एक है उसकी पुत्री। ठीक है, आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 ईयर अगो, कि 7 साल पहले जो उसकी आयु है, किसकी, आफताब की आयु है, वो उसकी पुत्री की आयु से क्या रही होगी, 7 टाइम्स, 7 गुना रही होगी। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेट किया या माना क्या, एज ऑफ आफताब। ठीक है, क्या माना, x ईयर, माना
एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की आयु कितनी है, x ईयर है। उसी तरीके से लेट एज ऑफ हिज डॉटर y ईयर्स, और क्या माना, जो हम उसकी पुत्री है उसकी आयु कितनी है, y ईयर। ठीक है, ये बोलता है कितने साल पहले, कि 7 साल पहले, 7 ईयर अगो, या इसको बोलेंगे 7 साल पहले। देखिए ये क्या है, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान एज है किनकी, आफ्ताब की और डॉटर की, जो प्रेजेंट मतलब वर्तमान की जो आयु है वो हमारी है x और y। ठीक है, अगर वर्तमान आयु है हमारी x और इसकी है y, उसकी पुत्री की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 7 साल पहले अगर आपकी आयु अभी कितनी है 15 वर्ष है, तो 7 साल पहले आपकी आयु कितनी रही होगी, हम क्या कर देंगे, 7 इसमें से घटा देंगे। उसी तरीके से 7 साल पहले यानी कि आफ्ताब की आयु होगी x-7, और उसकी पुत्री है उसकी आयु कितनी होगी y-7, और वो कितनी रही होगी 7 टाइम्स, यानी कि वो 7 गुना रही होगी, तो इक्वल कर देंगे। ठीक है, इससे x-7 इक्वल टू 7y माइनस में 49। ठीक है, x ये प्लस का 7y इधर आ गए, माइनस का 7y, और माइनस का 49, इधर का माइनस का 7 है, इधर जा गए प्लस का 7 होगा, तो x माइनस में 7y इक्वल होगा किसके, माइनस का निशान बड़ा है, और 49 में से 7 जाएंगे तो 42 बचेगा, यानी कि हमारी क्या निकल के आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, अब कहता है कि 3 ईयर अगो, देखो प्रेजेंट एज x है आफ्ताब की, उसकी पुत्री की कितनी है y, कि 3 ईयर अगो, 3 ईयर अगो का मतलब 3 साल पहले, तो 3 साल पहले। ठीक है, फिर से पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है, 3 साल पहले ही कह रहा है ना, अच्छा 3 ईयर्स फ्रॉम नो, क्वेश्चन में बोला है कि 3 ईयर्स प्लस 9, मतलब 3 साल कब से, अब के बाद 3 साल, यानी कि अब अगर x है तो 3 साल बाद क्या होगी, x प्लस 3 होगी, और इसकी भी डॉटर की कितनी होगी y प्लस 3, तो ये कितने हुई होगी, एज हो जाएगी 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना एज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसको, x प्लस 3 है वो हमारा बराबर होगा 3y के, प्लस में 3 3 जा क्या होगा 9, x प्लस का 3y इधर आ गए, माइनस का 3y, और 9 प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 होगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू निकल के आएगा 6। ये हमारी इक्वेशन निकल के आई सेकंड, जिसके अंदर ये क्या है, अगर कोफिशिएंट है किसका, x का, वो होगा 1, जिसको हम बोलेंगे a1, ये -7 a2, और ये क्या है c1, a1 b1 और c1। इसी तरीके से ये क्या है 1, यानी कि a2 माइनस का 3 b2, और 6 क्या होगा c2। ठीक है, हम इक्वेशन ले लेते हैं एक बार, अभी तक यहाँ तक समझ में आया सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास निकल के आई 2 इक्वेशंस। ठीक है, एक है x माइनस का 3y इक्वल टू 6, और एक निकल के आती है x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42। ठीक है, 2 इक्वेशंस निकल के आती हैं, इनसे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। ये चल रहा हमारा अलजेब्रिकल जो मेथड है, वो अलजेब्रिकल पार्ट है वो चल रहा है, इसके हम पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हमने सीखा पॉलिनोमियल्स में भी चैप्टर में, ठीक है, और इक्वेशन के चैप्टर में भी हम सीखेंगे, x और y। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0, हमने x की वैल्यू पुट की कितनी 0, तो y की वैल्यू हमारी निकल के आए 0 माइनस में 3y इज इक्वल टू 6, और y की निकल के आई माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2।
तो y की वैल्यू हम रखेंगे -2, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू लिखते हैं कितनी, 0 लेके चलते हैं y की वैल्यू, तो ये वाला पोर्शन होगा 0, तो x निकल के आएगा 6, यानी कि हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x कितना आया हमारा 6, ठीक है। 2 ही पॉइंट ले लेते हैं, एक लाइन के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसी तरीके से हम लाइन के फर्स्ट के पॉइंट्स अब सेकंड के निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं कितनी, 7 ले लेते हैं x की वैल्यू, x और y, x की वैल्यू हमने ली कितनी 7, तो 7 माइनस में 7y इक्वल टू माइनस का 42, माइनस का 7y माइनस का 42 है, प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7, ठीक है। तो माइनस माइनस निशान माइनस का, और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 42 और 7 42 और 7 होते हैं 49, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 49 अपॉन में 7 टाइम्स कट जाता है, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल के आई 7। यदि हम x की वैल्यू रखते हैं 7 तो y की वैल्यू भी कितनी निकल के आती है 7, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू क्या रखें, हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है 0, तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42, और y की वैल्यू कितनी निकल के आती है 6, 0 और 6। हमारे पास पहली के भी पॉइंट्स हो गए और सेकंड के भी पॉइंट हो गए। इवन पॉइंट को क्या करना है, हमें ग्राफ में अपना मेथड से एक्सप्रेस करना है, इन पॉइंट्स से हमें क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे हमारे पास ये क्या हुआ x एक्सिस और ये हुआ y एक्सिस। x एक्सिस का बड़ा पॉइंट कितना है 7, तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। y एक्सिस का देख लेते हैं 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1 3 4 5 6 और 7। माइनस में y की वैल्यू है -2, यानी कि माइनस का 1 माइनस का 2, इधर भी -1 -2, ठीक है। यहाँ पे जो x और y की वैल्यू होती है आपको पता है क्या होगी, 0 0 होती है, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं पॉइंट्स को, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 7, x की वैल्यू हमारे पास 7 है तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, यानी कि ये पॉइंट हमारा आ जाएगा कहाँ, यहाँ 7 7। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू कितनी है 6, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे कितना 0 और 6। और इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है। ऐसे सीधी स्केल से सीधी कर लेना, ठीक है। दूसरी लाइंस के पॉइंट क्या है, 0 और -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, यहाँ पे पॉइंट 0 और -2। एक है 6 और 0, x की वैल्यू कितनी है 6 यहाँ पे और 0 यहाँ पे है, यानी कि ये लाइन कैसे जाएगी, यानी कि ये लाइन हमें कैसी दिख रही है, सीधा करेंगे इसको, ये लाइन हमको दिख रही है पैरेलल, क्योंकि इनका जो बीच का डिफरेंस है हमारा वो कितना आया है, सेम दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। तो हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल, लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और पैरेलल लाइन है तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, पैरेलल लाइन के साथ साथ मतलब हमारी लाइन क्या ही है, रेखा जो है वो क्या है, समानांतर दिखाई दे रही है हमको, तो ये आएगा क्या, नो सॉल्यूशन, कि इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर
हमने निकाले दो इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन से क्या निकाले, उनके पॉइंट्स निकाले, एक्स और वाई के दो दो पॉइंट्स निकाल लो, 3 निकाल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और इन पॉइंट्स को लेकर हमने ग्राफ के ऊपर क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और जैसे हमारे पास लाइन है ये और ये, ठीक है, तो इन लाइन को क्या लिख देंगे, जैसे x माइनस में 3y है तो x माइनस 3y, और जो सेकंड लाइन है वो सेकंड लाइन इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आएगा। चलिए एक बार पढ़िए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्या करना है, बेसिक नॉर्मल चीज़ है ये कि पहले हम निकालेंगे इक्वेशंस निकाल के हम क्या निकालेंगे, उनके पॉइंट और एक्स एक्सिस और वाई के पॉइंट, एक्स और वाई के, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी एक क्रिकेट कोच है, उसने टीम बनाई है जिसके अंदर 3 बैट हैं और 3 बॉल, 3 हैं बैट और 3 बॉल, ठीक है, 3 बैट और 6 बॉल। तो चलिए हम मान लेते हैं एक बैट है और एक बॉल है, एक क्या है, क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट कोच ने एक टीम बनाई है जिसके अंदर बैट हैं और क्या है, बल्ले हैं, बैट भी बल्ले भी और क्या है, गेंद भी है जिसको बॉल बोलते हैं, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ बैट की संख्या मान ली हमने x, और लेट नंबर ऑफ किसकी, बॉल की, वो हमने मान ली y, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता हमें कि 3 बैट और 6 बॉल उसने 39 रुपये में खरीदे हैं, यानी कि एक की वैल्यू है x, तो हमारे पास है 3 बैट, और y एक है यानी कि एक बॉल है, तो उसने खरीदी है 6 बॉल, और टोटल यानी कि इन दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए दिए, 3900 रुपये दिए। यानी कि 3 बॉल और 6 बैट, अपना 3 बैट और 6 बॉल को मिलाकर उसने कुल 39 रुपये दिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से उसने एक बैट और 3 बॉल्स, एक तो लिया उसने बैट और प्लस में 3 क्या लिए उसने बॉल, और कुल मिलाकर उसने रुपये दिए इन सेम के 1300 रुपये उसने दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसके अंदर देखो 3 क्या है, कॉमन है, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। x 3 2 जा 6, 3 से 1300 आ गया, ठीक है। x प्लस में 2y कितना हुआ, 1300, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस में 3y इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर 2। चलिए पॉइंट बना लेते हैं इनके, x और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, x और y। अगर हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं, 600 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 700 ले लेते हैं, 700। x की वैल्यू हमने पुट की 700, प्लस में 2y इक्वल टू निकल के आया 1300, ठीक है, और 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस का 700 कितना बचा, 600, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई, 600 अपॉन में 2 300। अगर हमने x की वैल्यू ली 700 तो y की वैल्यू निकल के आई है कितनी, 300, ठीक है। उसी तरीके से हम अगर y की वैल्यू कितनी लेते हैं, 600 ले लेते हैं, y की वैल्यू हमने ली 600, तो 600 दूनी 1200, प्लस में x इज इक्वल टू 1300, और x की वैल्यू क्या आई, 1300 माइनस में 1200, यानी कितना बचा हमारे पास 100, यानी कि x की वैल्यू निकल के आई 100। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक। अब देखते हैं इक्वेशन अपनी 2 और उसके पॉइंट बना लेते। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट हम यहाँ बना लेते हैं, x और y, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू क्या लें, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 100 वैल्यू ली, तो 3y हमारा हुआ 1300,
इधर प्लस का 100 था, इधर आगे माइनस का 100, ठीक है। यानी कि 3y इक्वल टू 1300 में से 100 गया 1200, और y की वैल्यू क्या आई 1200 अपन में 3, 400, 400, ठीक है।